हरिओम स्वामी जी। हाँ हरिओम बोलिए। एक प्रश्न था। हाँ, द्रौपदी चीरहरण में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर आदि महात्मा तटस्थ रहे, लेकिन महाभारत युद्ध में विदुर, बलराम को छोड़ करके कोई तटस्थ नहीं रहे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तटस्थ नहीं रहे और महाभारत युद्ध में भाग लिए। साधु को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए महाभारत युद्ध हुआ क्यों? अधर्म का जो वर्धन हुआ था, अधर्म बढ़ गया, इसी अधर्म का पतन होना चाहिए था। भगवान की प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान निर्दोष है। भगवान कुछ भी करते हैं उनमें सब करने का आरोप होता है, वस्तुतः वो कुछ करते नहीं है। जब भगवान असंग है लेकिन माया विशिष्ट होकर के संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय स्वयं करते हैं। जगत कर्ता परमात्मा परमेश्वर महाभारत में आकर के इन सब को निमित्त बना करके, क्योंकि जब 5 गांव मांगने के लिए दूत बनकर गए थे और बात नहीं बनी, अंतिम में कर्ण जो है भगवान को विदा करने के लिए रथ में बैठकर आए थे और कर्ण ने ये कहा था कि आप हमको निमित्त बना रहे हैं, हम तो मर के आपसे स्वर्ग में मिलेंगे। तो कर्ण समझ गए थे बात, ये सब देवताओं का अंश आए थे। अच्छा, कर्ण समझ गया। हाँ समझ गए थे, कर्ण बोल दिए थे, इसी बात को बोल देते। परंतु जहाँ तक रही बात है विदुर, विदुर जी महात्मा, यमराज का अवतार, यमराज अभिशप्त होकर के विदुर बने। हाँ, वो ऋषि ने, अणिमांडव ऋषि ने उनको अभिशाप दे दिया था, इसलिए न्यायप्रिय थे। और जहाँ तक भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि है, तो भीष्म जी ने स्वयं द्रौपदी के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि मैं अन्न से मेरी बुद्धि दुष्टा हो गई थी, दूषित हो गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया। तुम्हारे जब चीरहरण हो रहा था। अर्थस्य पुरुषो दासः, अर्थ का दास पुरुष होता है। ये तो मैं बंध गया था, इसलिए भीष्म पितामह सदाचारी थे, पूजनीय है, लेकिन उस समय इसलिए नहीं बात को बोल पाए कि उनके दुर्योधन का अन्न खा रहे थे। दुष्ट का अन्न खाने से दूषित हो गया उनका मन। तो साधु को क्या करना चाहिए? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, दुर्जन को नष्ट करना है, इसी प्रकार नष्ट करना है, येन केन प्रकारेण अधर्म का विनाश करना है, कराना है। इसलिए भगवान के जो लीलाएं हैं, साधु भगवान की जो क्रियाएं हैं, साधु न देखे, भगवान जो बोल रहे हैं उनको देखना चाहिए। क्योंकि भगवान भी अत्रि ऋषि के पास में गए, साष्टांग प्रणाम किया, अगस्त्य के पास गए, साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान भी संतों को मानते हैं। संतों का तो यही कार्य है कि हमेशा धर्म का पक्ष लेना चाहिए, सत्य का पक्ष लेना चाहिए, धर्म का पक्ष लेना चाहिए, न्याय का पक्ष लेना चाहिए, संसार के दोष से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, सदा अहरनिश अपने लक्ष्य के प्रति जागृत होना चाहिए, परमात्मा की शरण में रहना चाहिए और मोक्ष के लिए स्वयं प्रयत्न करते रहें, दूसरों को प्रेरित करते रहें कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहो। हरिओम तत्सत। यही साधु का तत्व।